नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें और उनका संगम एक एपिसोड के रूप में। ये सभी चुनिंदा कविताएं और गजलें इससे पहले हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की गई हैं और आपकी ही मांग के अनुसार ये संगम, ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इन कविताओं और गजलों के बाद आपको कार्यक्रम के अंतिम पेशकश के रूप में सुनाई जाएगी एक रचनाकार की कविता खुद उनकी आवाज में। तो अब देर किस बात की, आइए करते हैं शुरू। एक क्षण के लिए जब अपने आप को आप जैसा पाया मैंने, आसमान तब सिर पर उठाया मैंने और दे मारा मैंने उसे जमीन पर। हंसी आ गई तब मुझे उस क्षण यह सोचकर कि कितना इसका शोर था। इसी में रात थी, इसी में भोर था और अब यह यूं छार छार पड़ा है। भवानी प्रसाद मिश्र की ये पंक्तियां हैं अग्निहोत्री जी। इब्ने इंशाह, जी हाँ, बहुत बड़े शायर। आप ऐसे देखिए इनको कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा तेरा चर्चा तेरा, ये गजल इन्होंने लिखी है, क्या बात है ना, गुलाम अली साहब ने गाई है। एक और गजल मैं आपको बताता हूँ, वो भी इन्होंने लिखी है, वो रेशमा ने गाई है जी। देख हमारे माथे पे दस्ते तलब की धूल मियां, उनकी गजल है। अब मैं आपको इनकी एक अलग गजल सुनाता हूँ, देखिए कितनी गहराई है इनकी गजल जी। उस शाम वो रुखसत का समा याद रहेगा, उस शाम वो रुखसत का समा याद रहेगा, वो शहर वो कूचा वो मकान याद रहेगा, क्या बात। वो शहर वो कूचा वो मकान याद रहेगा। वो टीस की उभरी थी इधर याद रहेगी, वो टीस की उभरी थी इधर याद रहेगी, वो दर्द की उठा था यहाँ याद रहेगा, क्या बात। वो दर्द के उठा था यहाँ याद रहेगा। कुछ मीर के अबयात थे, कुछ फैज के मिसरे, कुछ मीर के, मीर तकी मीर साहब के लिए बोला, कुछ मीर के अबयात थे, कुछ फैज के मिसरे, एक दर्द का था जिनमें बयां याद रहेगा, क्या बात। एक दर्द का था जिनमें बयां याद रहेगा। आगे देखिए, आंखों में सुलगती हुई वहशत के जिलों में, आंखों में सुलगती हुई वहशत के जिलों में, वो हैरत व हसरत का जहां याद रहेगा, क्या वो हैरत व हसरत का जहां याद रहेगा। अंत में कहते हैं, हम भूल सके हैं ना तुझे भूल सकेंगे, हम भूल सके हैं ना तुझे भूल सकेंगे, तू याद रहेगा हमें, हाँ याद रहेगा, तू याद रहेगा हमें, हाँ याद रहेगा। जी राजेश। कि कल क्या होगा या किसको पता है, कल की फिक्र में आज को यूं मत बर्बाद करो, क्यों कैद में डाल रहे हो अपने जीवन को, बंधनों से खुद को तुम आजाद करो। बशीर बद्र साहब बहुत बड़े शायर, कोई इनके मतलब तारुफ करवाने की जरूरत नहीं, सीधा गजल पे आ रहा हूं जी। किसी की याद में पलकें जरा भिगो लेते हैं, किसी की याद में पलकें जरा भिगो लेते, उदास रात की तन्हाइयों में रो लेते हैं, क्या बात। उदास रात की तन्हाइयों में रो लेते। दुखों का बोझ अकेले नहीं संभलता है, दुखों का बोझ अकेले नहीं संभलता है, कहीं वो मिलता तो उससे लिपट के रो लेते हैं, क्या बात। कहीं वो मिलता तो उससे लिपट के रो लेते हैं। अगर सफर में हमारा भी हम सफर होता, अगर सफर में हमारा भी हम सफर होता, बड़ी खुशी से उन्हीं पत्थरों पे सो लेते हैं, क्या बड़ी खुशी से उन्हीं पत्थरों पे सो लेते हैं। तुम्हारी राह में शाखों पे फूल सूख गए, तुम्हारी राह में शाखों पे फूल सूख गए, कभी हवा की तरह इस तरफ भी हो लेते, क्या बात है, कभी हवा की तरह इस तरफ भी हो लेते। और अंत में कहते हैं, ये क्या कि रोज वही चांदनी का बिस्तर हो, ये क्या कि रोज वही चांदनी का बिस्तर हो, कभी तो धूप की चादर बिछा के सो लेते हैं, क्या बात, कभी तो धूप की चादर बिछा के सो लेते हैं। बशीर बदर साहब का जो कलाम होता है, जो लिखा होता है, बड़ा मजा आता है, सुनना हो चाहे पढ़ना हो। कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, क्या बात है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैडम प्रवीण मेहता हैं जी, जी हाँ, उनकी कुछ कविताएं हाथ लगी हैं, बीच बीच में सुनाते रहेंगे। आज एक कविता में उनकी लेके आया हूँ, जिंदगी। ये मैडम प्रवीण मेहता क्या लिखते हैं, देखिएगा जरा जी। कभी एक सोच तो कभी एक विचार जिंदगी, क्या बात, टाइटल है इस कविता का, जिंदगी। कभी एक सोच तो कभी एक विचार जिंदगी, कभी अपनों संग कभी गैरों संग गुजार दे जिंदगी, क्या बात। कभी नकद तो कभी उधार जिंदगी, कभी नकद तो कभी उधार जिंदगी, कभी पतझड़ तो कभी बहार जिंदगी। क्या बात। आगे कहती हैं, कभी गम तो कभी खुशी की फुहार जिंदगी,
कभी गम तो कभी खुशी की फुहार जिंदगी, कभी हकीकत तो कभी सपनों में गुजारती जिंदगी। क्या बात। आगे देखिए, कभी तन्हाई तो कभी एक परिवार जिंदगी, कभी तन्हाई तो कभी एक परिवार जिंदगी, कभी सपनों में सजी तो कभी बेकार जिंदगी, कभी सपनों में सजी तो कभी बेकार जिंदगी, कभी अपनों की नफरत तो कभी गैरों का प्यार जिंदगी, कभी अपनों की नफरत तो कभी गैरों का प्यार जिंदगी, कभी बिगड़ी तो कभी संवारती जिंदगी। क्या बात। कभी बिगड़ी तो कभी संवारती जिंदगी। आगे, कभी कड़कती धूप तो कभी बसंत बहार जिंदगी, कभी कड़कती धूप तो कभी बसंत बहार जिंदगी, कभी सिमटी हुई तो कभी खुशियों का सार जिंदगी, कभी सिमटी हुई तो कभी खुशियों का सार जिंदगी। और देखिए सार अंतिम लाइन में, इसी ताने बाने में हमने गुजार दी जिंदगी, इसी ताने बाने में हमने गुजार दी जिंदगी। मैडम प्रवीण मेहता की कविता। धर्मशाला के साहित्यकार हैं निर्मल असो साहब, उनकी एक गजल है, ये मैं आप सुनाना चाहूंगा। फटी चिट्ठी घर मिल जाए, ये इसका तखल्लुस है या शीर्षक है या इसका टाइटल है। देखिए, सैलाब में कौन देखता बादल की फितरत, सैलाब में कौन देखता बादल की फितरत, डूबने को किसी अपने की आंख मिल जाए। क्या बात। आग में कौन देखता चिंगारी कहां से लगी, आग में कौन देखता चिंगारी कहां से लगी, बस जलकर धुआं आसमान से मिल जाए। क्या आगे कहते हैं, इज्जत को जनाजे पर भी मिलती हैं तालियां, इज्जत को जनाजे पर भी मिलती हैं तालियां, जब किसी इम्तिहान को कंधा मिल जाए, जब किसी इम्तिहान को कंधा मिल जाए, रौंद कर सारी खुशियां कोई आजाद कर दे, रौंद कर सारी खुशियां कोई आजाद कर दे, दफन यादों को जब तेरी मिट्टी मिल जाए। क्या बात। आगे, फूलों के पांव में कांटे चुभोने की शिद्दत, फूलों के पांव में कांटे चुभोने की शिद्दत, हर घाव से जब तेरी नजर मिल जाए, दिल के महल के सारे पत्थर बिखरे जहां, दिल के महल के सारे पत्थर बिखरे जहां, उजड़े खंडहर में आके तेरी छत मिल जाए। क्या बात। आगे देखिएगा, काले बादलों के नीचे भी तो होगी कहीं धूप, काले बादलों के नीचे भी तो होगी कहीं धूप, एतबार की फटी चिट्ठी घर मिल जाए। क्या बात। एतबार की फटी चिट्ठी घर मिल जाए, बाढ़ ने खुद को समुद्र में क्यों जाया किया। देखिए ध्यान दीजिए, बड़ी गहराई है। बिल्कुल। बाढ़ ने खुद को समुद्र में क्यों जाया किया, भंवर में आकर जब कभी नसीब मिल जाए। क्या बात। जब कभी नसीब मिल जाए। आगे कहते हैं, रात के सन्नाटों में जिंदगी के उजाले, रात के सन्नाटों में जिंदगी के उजाले, जहां तेरी राह में कोई मंजिल मिल जाए। क्या बात। सूरज भी ढलते ढलते सोचता होगा, यहीं आके फिर कहीं सुबह मिल जाए। क्या बात। आगे देखिएगा, तू दरिया बन के भी उछलेगा, तू दरिया बनकर भी उछलेगा उम्र भर, सीने पे पत्थर रखने की हिम्मत मिल जाए। क्या बात। सीने पे पत्थर रखने की हिम्मत मिल जाए, चलते तो खोटे सिक्के भी खूब यहाँ, चलते तो खोटे सिक्के भी खूब यहाँ, बस किसी बाजार की डगर मिल जाए। क्या बात। बस किसी बाजार की डगर मिल जाए। असली गहराई तो यहाँ है कि चाहते बड़ी अजीब मजबूर शहर की हर गली है, कहीं तूफान कहीं मलय समीर चली है, चाहतों में कभी खुद के पास कभी दूर हुआ हूँ, बदनाम हुआ हूँ तो कभी मशहूर हुआ हूँ। मैडम प्रवीण मेहता, 2 दिन पहले आपको इनकी एक कविता मैंने सुनाई थी, एक और कविता राजेश, छोटी सी है लेकिन बहुत मतलब भावपूर्ण कविता है। खुद में खुद को खो ना सकी, खुद में खुद को खो ना सकी, ना जी भर हंस सकी ना जी भर रो सकी। क्या बात। ना जी भर हंस सकी ना जी भर रो सकी, बिन तराने जिंदगी चलती रही, बिन तराने जिंदगी चलती रही, सुर में कभी हो ना सकी। क्या बात। सुर में कभी हो ना सकी, चुप्पी साधे रही जिंदगी ताउम्र, चुप्पी साधे रही जिंदगी ताउम्र, अल्फाजों की कड़ी पिरो ना सकी। क्या। अल्फाजों की कड़ी पिरो ना सकी, उमंगे तरंगे रही अधूरी जिंदगी में। वाह। उमंगे तरंगे रही अधूरी जिंदगी में, सपनों को अपने संजो न सकी। क्या बात। सपनों को अपने संजो न सकी, और गिले शिकवे रहे हमेशा सबको मुझसे, गिले शिकवे रहे हमेशा सबको मुझसे, शायद कभी मैं किसी की हो न सकी, शायद कभी मैं किसी की हो न सकी। स्याही सूखने से पहले फैसला लिखा जाएगा। क्या बात है। स्याही सूखने से पहले फैसला लिखा जाएगा, इसमें किस्मत नहीं चलेगी, इसमें किस्मत नहीं चलेगी, जो बीजा है वो काम आएगा। वाह क्या बात है, जो बीजा है वो काम आएगा। जी, जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है,
समुद्रों के ही लहजे में बात करता है। क्या बात। समुद्रों के ही लहजे में बात करता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। खुली छतों के दिए, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। क्या बात। कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं। शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं। किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है। किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है। ये देखना है कि सहरा भी है समुंदर भी। ये देखना है कि सहरा भी है समुंदर भी। वो मेरी तृष्णा लबी किसके नाम करता है। वो मेरी तृष्णा लबी किसके नाम करता है। आगे, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। सबसे अंत में ओंकार जी ध्यान दीजिए, जमीन की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती। जमीन की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती। जमीन की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। वसीम बरेलवी की गजल कि कुछ ना कुछ तो जरूर होना है। क्या बात। कुछ ना कुछ तो जरूर होना है। सामना आज उनसे होना है। सामना आज उनसे होना है। तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी। तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी। दिल हमारा है क्या खिलौना है। दिल हमारा है क्या खिलौना है। जिंदगी और मौत का मतलब तुमको पाना या तुमको खोना है। जिंदगी और मौत का मतलब तुमको पाना है तुमको खोना है। इतना डरना भी क्या दुनिया से, जो भी होना है वो तो होना है। इतना भी क्या डरना दुनिया से, जो भी होना है वो तो होना है। उठ के महफिल से मत चले जाना। उठ के महफिल से मत चले जाना। तुमसे रोशन यह कोना कोना है। तुमसे रोशन यह कोना कोना है। अब समय है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, तो आप सुनिए बिलासपुर से कविता सिसोदिया की कविता, खुद उनकी आवाज में। नमस्कार, मैं कविता सिसोदिया बिलासपुर से। मैं आपके सामने एक रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है मन मेरे तू वहाँ चल। कहीं चिमनियाँ सिगार से उगलती, कहीं दावा नल दहकते, रेस लगाती सड़कों पर परिवहन, जलती चिता में सुलगते तन मन। हर तरफ उड़ रहा धुआं ही धुआं, हर तरफ उड़ रहा धुआं ही धुआं। कहीं तो होगा सब निर्मल, मन मेरे तू वहाँ चल। ये चीखते चिल्लाते बोली लगाते, अपना ये बाजार सजाते। कराहता कोई वृद्ध या भूखा असहाय, पुकारती कोई अबला कहीं। कान फोड़ते डीजे पर झूमते, रात दिन अविचल चलती मशीनरी। सुदूर शांति ना हो कोलाहल, मन मेरे तू वहाँ चल। ईर्ष्या द्वेष नफरत से भरे, किसी को पांव तले कुचलते। झूठ प्रेम के जाल में फंसे, धक्का मुक्की आगे पीछे दाएं बाएं। कुर्सी के पीछे मरते मारते, कोमल शिशु से हो सब निश्चल, मन मेरे तू वहाँ चल। गगन पर विचरने को भीड़, सबसे धनवान बनने को दौड़। विश्व विजेता बनने को होड़, बड़ी मछली मुंह फैलाए, किसी को भी हड़प जाए। वो भाव पूर्ण तन मन कोमल, मन मेरे तू वहाँ चल। माया मोह के बहते सैलाब, काम क्रोध मद लोभ अहंकार। उलझते भिड़ते मची हाहाकार, परेशानियों का विशाल भंडार। सब समस्याओं का हो हल, मन मेरे तू वहाँ चल। यहाँ नहीं किसी की निगाह, पड़ी निर्जन सुनसान डगर। सच्ची राह से सब गए भटक, यहाँ की मंजिल शांति सुकून। विराट रूप परमेश्वर के दर्शन, विराट रूप परमेश्वर के दर्शन। शेष यहाँ सब है ओझल, मन मेरे तू यहाँ चल, मन मेरे तू यहाँ चल। आशा है आपको मेरी रचना पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको भी लिखने का शौक है तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपनी स्वरचित कविताओं की वीडियोस और भेजिए दिव्य हिमाचल टीवी को। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा। उस नंबर के माध्यम से आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। चयनित होने पर आपकी रचना पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी।
अब समय है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे इस खास कार्यक्रम के साथ अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।